ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला के माध्यम से हम और आप जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने नमोकार मंत्र से लेकर के पाप, कषाय, जिनके कारण से हम संसार में घूम रहे हैं, गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की इंद्रियों को ग्रहण करके हमारा अस्तित्व क्या है, हम जीव हैं या अजीव हैं, हम जीव हैं तो हमारे अंदर ज्ञान, दर्शन, चेतना है, इन सब बातों के बारे में हमने समझा था। कल की संस्कारशाला में हमने क्या समझा? हम श्रावक हैं। श्रावक के योग्य 8 मूल गुणों का पालन करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। हमें नियम से इन मूल गुणों का पालन करना ही चाहिए। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के बारे में। हमारे मन में भाव आया, हम इनकी चर्चा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आज जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो मुनि परंपरा हमें दिख रही है, ये सारी की सारी मुनि परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज की बदौलत मिल रही है। क्योंकि वो 20वीं सदी में एक महान आचार्य के रूप में हमारे समक्ष आए। पहले बहुत कम मुनि महाराज हुआ करते थे, अंगुलियों पर गिनने लायक 2-5 कोई मुनि महाराज होते थे। उस समय मुनि बनना कोई नहीं चाहता था। भट्टारकों का प्रभाव था, वस्त्र धारण करके पीछे आदि रखते थे, मठ बना करके रहते थे। लेकिन चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का जब जन्म हुआ, उस समय से ही गृहस्थ अवस्था में उनकी पूरे जीवन चरित्र को अभी हम समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि वहीं से एक लुप्त होती हुई मुनि परंपरा को शांति सागर जी महाराज ने पुनर्जीवित किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म जुलाई माह में 1872 में हुआ था। ये दक्षिण में बेलगांव प्रांत के आसपास येलगुल ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था भीमगौड़ा और माता का नाम था सत्यवती। जब ये शांति सागर जी नहीं बने, गृहस्थ अवस्था में रहे, तब इस समय इनका नाम था सातगौड़ा। ये गृहस्थ अवस्था में जब रहे, जब जन्म लिया, जन्म के पश्चात जब युवा हुए, 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। जिनके साथ विवाह हुआ वो कन्या थी मात्र 6 वर्ष की। पहले छोटी उम्र में विवाह हो जाया करता था, लेकिन संयोग की बात 6 वर्ष की उस कन्या से विवाह हुआ। वह कन्या 6 माह में ही चल बसी। विवाह के पश्चात घर भी नहीं आई थी, इसलिए ये विवाहित बाल ब्रह्मचारी रहे। उस प्रसंग से इन्हें इतना अधिक वैराग्य हुआ, मन में भाव हुआ कि नहीं, मुझे अब विवाह नहीं करना, मुझे संसार में नहीं फंसना। और उन्होंने उस दिन संकल्प ले लिया कि मैं अब विवाह नहीं करूँगा। आजीवन वे इस तरह से ब्रह्मचारी रहे। कोई तो विवाह नहीं करके ब्रह्मचारी होते हैं, ये विवाह करने के बाद में भी ब्रह्मचारी रहे। इस तरह की जो चर्या थी, ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था से ही थी। सन 1920 में संयोग बैठा और इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। उससे पूर्व क्षुल्लक दीक्षा भी हुई, ऐलक दीक्षा भी हुई। जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा सन 1920 में 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रहण की। इन्होंने जिनसे दीक्षा ग्रहण की वो थे मुनिश्री देवेंद्र कीर्ति महाराज। देवेंद्र कीर्ति महाराज के चरण सानिध्य में पहुँचे, दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद में जब उनके साथ में रहने लगे तो वहाँ एक घटना घटी। जहाँ पर भी शांति सागर जी आहार करने जाते, वापस लौट करके आते तो उनके गुरु उनको कहते
तुम जहाँ आहार करने जाते हो वहाँ से कुछ पैसा लेकर के आया करो। उन्होंने पूछा, क्यों, पैसा किस काम में? अरे भाई, मठ में बैठे हैं, मठ चलाना है, कुछ आवश्यकता तो होती ही है। इनको ये उत्तर गंवारा नहीं लगा। इन्होंने चूंकि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, आगम में लिखा हुआ है कि मुनि को तो कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, और रुपए पैसों को छोड़ करके ही तो मुनि बने हैं, और फिर मुनि बनने के बाद में भी उसमें उलझे रहे, तो फिर मुनि बनने का मतलब क्या? इसलिए इन्होंने गुरु से निवेदन किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कह करके वो उस संघ से निकल गए। मुझे तो आगम के अनुसार चर्या करनी है, मुझे नहीं मतलब कि आप क्या कह रहे हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, यदि गुरु भ्रष्ट हैं, गुरु शीतलाचारी है, गुरु गलत काम कर रहा है, तो शिष्य को चाहिए वो उन्हें छोड़ करके चला जाए और अपनी चर्या आगम के अनुसार करे। ऐसा मूलाचार्य जी में लिखा हुआ है, और उसी का पालन शांति सागर जी महाराज ने किया। शांति सागर जी महाराज इतने अखंड बाल ब्रह्मचारी तपश्चर्या को धारण करने वाले थे कि इनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, जब ये ध्यान करने बैठते थे तो घंटों घंटों तक ध्यान ही करते रहते थे। सांप बिच्छू तो इनके चरणों में ऐसे ही खेलते रहते थे, इनके शरीर पर छिपकली आदि भी चढ़ जाती थी तो भी ये डिगते नहीं थे, बिल्कुल ध्यान में ही लीन रहते थे। तो इस तरह इन्होंने अपनी तपश्चर्या का बहुत अच्छे से पालन किया, आगम के अनुसार पालन किया। और जब इनके गुरु को ये मालूम हुआ कि मैं गलती में था, देखिए शांति सागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र कितना महान। जब गुरु को मालूम चला मैं गलती में हूँ, मेरा शिष्य बिल्कुल आगम के अनुसार चर्या कर रहा है, वो आए और उनके चरणों में उन्होंने वंदना करी और नमोस्तु करके बोले, मुझे अपना शिष्य बना लो। स्वयं जिनसे दीक्षा लिए उन गुरु को इन्होंने पुनः दीक्षा देकर के उनकी आत्मा का कल्याण किया, उनका उद्धार किया, अर्थात अपने गुरु के भी गुरु बने। ऐसे महान आदर्श हमारे लिए शांति सागर जी महाराज रहे। पूरे जीवन भर मुनि अवस्था में कठोर तपश्चर्या का पालन किया, खूब व्रत उपवास नियमों का पालन किया, और अंत में सन 1955 में कुंथलगिरी से इन्होंने समाधि पूर्वक बहुत अच्छी तरह से मरण को प्राप्त किया और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया। भैया जी, आचार्य शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती क्यों कहते थे? चारित्र चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती मतलब श्रेष्ठ, जो सबसे महान है, सबसे ऊपर है। चारित्र में जो सबसे महान हुए, सर्वश्रेष्ठ हुए, इसलिए इनको चारित्र चक्रवर्ती के सम्मान से हम सभी विभूषित करते हैं और उस नाम से पुकारते हैं। शांति सागर जी नाम के तो और भी आचार्य हुए, लेकिन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये दक्षिण प्रांत वाले चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हुए। क्योंकि इनका जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, मुनि अवस्था के बारे में अभी हमने चर्चा की, तो अत्यधिक उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले थे ये। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत उपवास किए, खूब कठोर साधना की, और उस साधना के बल पर इन्होंने उस मुनि अवस्था को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध परंपरा को अपने जीवन में अपनाया और ग्रहण किया। इसलिए हम इन्हें चारित्र चक्रवर्ती इस उपाधि से संबोधित करते हैं। भैया जी, अभी आपने बताया कि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत उपवास किए, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में कितने उपवास किए? जब हमने इनका जीवन चरित्र पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ है 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद में इनका कुल दीक्षा काल, दीक्षा समय रहा, मुनि पर्याय रही 35 वर्ष की। उस 35 वर्ष की अवस्था में या 35 वर्ष तक जो ये रहे, उसमें 27.5 वर्ष लगभग तो इन्होंने उपवास में ही निकाल दिए। इनके उपवास रहे कुल 9,938। अब विचार करें, हम और आप तो एक उपवास करते हैं, उसमें भी हमारा शरीर लटक जाता है, लेकिन इतनी कठोर साधना शांति सागर जी महाराज ने करी। 9,938 उपवास किसे कहते हैं? इसीलिए तो ये चारित्र चक्रवर्ती कहलाए। इनके उपवास में भी जब ये उपवास करते थे, कैसे करते थे? शास्त्रों में जो बड़े बड़े व्रत दिए हुए हैं, सिंह निष्क्रीडित उपवास, जिसमें इस तरह का व्रत का पालन किया जाता है। आज आहार ले लिया, कल का आहार का त्याग, फिर आहार, फिर 2 दिन आहार का त्याग, फिर आहार, फिर 3 दिन आहार का त्याग, फिर आहार, फिर 4 दिन आहार का त्याग। इस तरह से करते 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 15 दिन तक पहुंचना। आहार लिया, 15 दिन आहार का त्याग, फिर वापस उल्टा क्रम चलता था।
आहार लिया, फिर 15 दिन का त्याग, फिर आहार, फिर 14 दिन का त्याग, फिर आहार, फिर 13 दिन का त्याग। तभी तो 35 साल में 27.5 साल उपवास में निकलेंगे। और इतनी कठोर तपश्चर्या उपवास के समय में भी ये खूब जाप करते रहते थे। इनके लिए लिखा, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ जाप किए होंगे। ये 1 तो करोड़? हाँ, और ये कोई काउंट वाली बात नहीं है। लेकिन जब उपवास करेंगे तो पूरा समय धर्म ध्यान में, साधना में बिताएंगे। और ऐसा करके इन्होंने अपनी बहुत अच्छी तरह से जो आगम के अनुसार मुनिचर्या है उसका पालन किया और मुनि पद को धारण करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया। भैया जी, अभी आपने आचार्य महाराज की मुनि अवस्था की तो साधना बता दी कि इतनी कठोर साधना करते थे, तो क्या वो गृहस्थ में भी इतने कठोर थे, एक साधना में रत? बिल्कुल, हम गृहस्थ हैं, इसलिए आपने गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से प्रश्न पूछा होगा। निश्चित रूप से गृहस्थ अवस्था का भी जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो वो बड़ा कठोर तपश्चरण करते थे। रुपये पैसों के प्रति किसी तरह का कोई ममत्व भाव नहीं था। जब हमने उनका जीवन चरित्र पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ये व्यापार करते थे, कपड़े की दुकान पर बैठते थे। देखो कैसी स्थिति और कैसा प्रसंग, रुपए पैसे के प्रति इतनी निर्ममत्व बना कि कोई मतलब नहीं। ग्राहक जब इनके पास में कपड़ा लेने आते तो ये ग्राहक से बोलते, तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए, वहाँ से कपड़ा ले लो, कितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा अपने हिसाब से काट लो, और जो इसके पैसे बनते हैं वो यहाँ रख जाओ और चले जाओ। वो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते थे। इतना पैसों के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं, कोई राग भाव नहीं था। खेत पर भी जब ये जाते थे तो वहाँ पर जो पशु पक्षी आकर के उस खेत में जो धान्य था उसको नुकसान पहुँचाते थे तो ये किसी को भगाते नहीं थे। हम और आप होते हैं तो हमारे कोई नुकसान पहुँचाए तो हम उसको डंडा मार करके भगा देंगे, लेकिन इनके भाव में, इनके जीवन में इतनी करुणा थी कि पशु पक्षियों को ये भगाते नहीं थे। मन में हमेशा विचार करते कि मैं क्या भगाऊं, ये तो स्वयं अपने पुण्य से फल से खा रहे हैं, और कभी भी किसी पशु पक्षी को डंडा मार के नहीं भगाते थे। एक बार जब ये गृहस्थ अवस्था में सम्मेश शिखर जी की यात्रा कर रहे थे तो बलिष्ठ तो थे ही सही, यात्रा करते करते संयोग से इन्हें एक वृद्धा माँ मिली। वृद्धा थी, बूढ़ी माँ थी, चला नहीं जा रहा था, लेकिन सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने का उनका बहुत मन था, बहुत भाव था। जब उन्होंने देखा कि उन वृद्धा माँ के पास में डोली के लिए पैसे भी नहीं हैं, लेकिन भाव बहुत उत्कृष्ट है, इन्होंने अपने कंधे पर उन वृद्धा माँ को बिठाया और पूरी सम्मेश शिखर जी की स्वयं वंदना करी और उन माँ को वंदना करवाई। कंधे पर बिठा के? बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह से उन माँ की सेवा इन्होंने करी। जो अपनी माँ की भी सेवा हम और आप नहीं कर सकते, उतनी सेवा, बहुत अच्छी तरह से वंदना उन्होंने उनकी कराई। तो बहुत करुणा भाव से परिपूरित थे, कठोर तपश्चर्या भी करते थे। भाव हमेशा यही रहता था, मैं तो जल्दी से इस गृहस्थी से छूटूं और मुझे तो मुनि बनना है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है। इस तरह की भावना उनकी प्रति समय होती रहती थी। तभी तो जब मुनि बने तब बहुत अच्छी तरह से चर्या का पालन किया। भैया जी, तो क्या कभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी आचार्य श्री शांति सागर जी के दर्शन किए हैं क्या? हाँ, जब हमने आचार्य श्री की जीवनी पढ़ी उसमें उन्होंने लिखा, शेडवाल पास में ही है कर्नाटक में, वहाँ पर चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज पधारे थे। उस समय आचार्य श्री विद्यासागर जी का गृहस्थ अवस्था का नाम था विद्याधर। विद्याधर के मन में बचपन से ही, चूँकि श्रीमंती जी और मल्लप्पा जी जो उनके पिता रहे, उनके संस्कार इतने अच्छे रहे कि मुनियों के प्रति सम्मान, मुनियों के प्रति आदर भाव, विनय भाव बचपन से ही था। इनके मन में भाव आया कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करने जाऊं, और उन्होंने उस विद्याधर के रूप में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के प्रथम दर्शन किए। दर्शन जैसे ही किए, उन आचार्य श्री की, शांति सागर जी की उस मूर्त को देख करके उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। शांति सागर जी महाराज जी की उस अवस्था को देखा, उस दिगंबरत्व को देखा, मन में भाव हुआ मुझे तो यही धारण करना है। और उसी दिन से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने, जो विद्याधर के रूप में थे, संकल्प ले लिया, मैं तो मुनि बनूंगा। उनके जीवन चरित्र में लिखा,
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं जो पद्यानुवाद लिखा उसमें लिखा कि मेरे जीवन में सर्वप्रथम वैराग्य जिनके माध्यम से उत्पन्न हुआ वो थे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज। तो आज आचार्य श्री हमारे बीच में हैं। शांति सागर जी के हमने और आपने दर्शन नहीं किए, लेकिन हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज होंगे, जो आगम के अनुसार बहुत अच्छी तरह से अपनी चर्या का पालन करते होंगे। भैया जी, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा है, थोड़ा उनके बारे में भी हम लोग को बता दीजिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के आचार्य हुए। इनके पश्चात इनके संघ में बहुत सारे इनके शिष्य थे, लेकिन इन्होंने अपना आचार्य पद दिया वीर सागर जी महाराज को। तो इनके प्रमुख शिष्य या पट्ट शिष्य कहलाए आचार्य वीर सागर जी महाराज। वीर सागर जी महाराज के बाद में शिव सागर जी महाराज हुए। वीर सागर जी ने अपना आचार्य पद दिया आचार्य शिव सागर जी महाराज को। शिव सागर जी महाराज जी के यहाँ से दो परंपराएं चली। एक परंपरा में धर्म सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला और एक परंपरा में ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला। ज्ञान सागर जी महाराज की परंपरा में आज हमारे समक्ष जो हमारे गुरु महाराज हैं, जिनकी कृपा से हम और आप ये सब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। तो शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी, एक परंपरा ये चली। दूसरी परंपरा में शांति सागर जी महाराज, फिर वीर सागर जी महाराज, फिर शिव सागर जी महाराज, फिर धर्म सागर जी महाराज, फिर उनके शिष्य रहे अजित सागर जी महाराज, फिर उनके दो शिष्य रहे, दो आचार्य बने, आचार्य श्रेयांश सागर जी और आचार्य वर्धमान सागर जी। जो वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हैं वो उस परंपरा से रहे। आचार्य श्रेयांश सागर जी की और एक शिष्य रहे आचार्य अभिनंदन सागर जी। तो इस प्रकार शिष्य की परंपरा इस तरह से चली। आचार्य शिव सागर जी तक तो समान रही, फिर उनके पश्चात दो आचार्य परंपरा, दो शाखाएं बढ़ गई। दोनों शाखाएं आगम के अनुसार अपनी चर्या का पालन कर रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जिनका जीवन चरित्र हमने पढ़ा, उनके चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी उनके जैसे कठोर तपश्चर्या का पालन करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। आचार्य शांति सागर जी महाराज अंतिम समय में सन 1955 में जहाँ पर उनकी समाधि हुई, कहाँ पर, कुंथलगिरी में, वहाँ पर 36 दिन के उपवास के साथ में इन्होंने यम संलेखना ली और बहुत अच्छी तरह से समाधि पूर्वक मरण किया। हम सभी ने आज जो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बारे में समझा, उनके जीवन चरित्र से हमें यही सीखना है, हम भी उनके जैसे बने, चर्या का पालन करें, लक्ष्य बनाए मुनि बनने का। जब तक नहीं बन पा रहे हैं तब तक गृहस्थ में रह करके अच्छी तरह से सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करते हुए व्रत नियम संयम का पालन करें और अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।